6 तारीख को माई चौथ का व्रत है, तो इसको तिलकुटी व्रत भी कहते हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि तिलकुटी व्रत कैसे होता है। इसमें हमें तिलकुटा बनाना होता है और तिलकुटे से ही वायना निकलता है, और गणेश जी को जमाने के लिए तिलकुटा की पूजा में लेना होता है। और जिसके बेटा होता है या बेटे की शादी होती है उसको तिलकुटे का अर्चन करना होता है। तो उसमें 14 जिले में तिलकुटा बांटना होता है और वजन का सामान रखना होता है उस मन में साड़ी वगैरह। तो आज हम इस व्रत को करने का जो है बता रहे हैं आपको। तो हमें सुबह उठना होता है, तो उठ के सुबह सिर धोना होता है। सिर धो के अपना सारा काम करके और फिर कहानी सुनने की तैयारी करनी होती है। तो कहानी में हमें कहानी सुनने के लिए चावल की जगह जौ और तिल लेने होते हैं, और जौ तिल से ही हमें रात को अर्घ देना होता है। और जौ तिल हम थोड़े से रख लेते हैं कहानी सुन के, पल्ले का गांठ बांध के उस पल्ले में बांध लेते हैं। रात को चांद निकलता है तब हम अर्घ देते हैं। तो माई चौथ में हम माई चौथ की कहानी सुनते हैं, फिर गणेश जी की विनायक जी की कहानी सुनते हैं, गणेश जी की सुनते हैं, और फिर सूरज को अर्घ देते हैं। अब सूरज को अर्घ जैसे हमने दिया है, तो ऐसे ही रात को चांद को अर्घ देने तक हमारा व्रत रहता है। और चांद को अर्घ देके उसके बाद हम व्रत खोलते हैं, व्रत पूरा होता है। क्या होता है कि अब ये मौसम ऐसा होता है कि माई चौथ का चांद जो है वो कई बार दिखता नहीं है। तो हमें लास्ट माई चौथ का चांद हो, कोई भी व्रत का चांद हो, 10:30 तक हर व्रत का चांद निकल जाता है। तो हमें 10:30 तक ही वेट करना चाहिए और उसके बाद हमें अर्घ दे के अपना व्रत खोलना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, कई लोग कहते हैं भैया चलो दिखता तो है नहीं माई चौथ को, तो सारे उर्स पड़ी रहती है, धुंध पड़ी रहती है, चांद तो देखना नहीं होता, तो सो जाते हैं कई तो, और अपने सुबह व्रत अपने सुबह रूटीन के हिसाब से अपना नाश्ता पानी कर लेते हैं। वो सब गलत है, हमें व्रत पूरा करना चाहिए। हमने जब चांद को अर्घ दिया है, कहानी सुन के सूरज को अर्घ दिया है, तो हम चांद को अर्घ दे के ही अपना व्रत पूरा करेंगे। तो मैं आपको सबसे ये कहूँगी कि अपना व्रत सोने से पहले चांद को अर्घ देके, चाहे आपको दिखे ना दिखे, टाइम देखो आप, टाइम से चांद उग जाता है। हमें दिखता कितने बजे है वो अलग मैटर है। तो हमें व्रत को पूरा करके ही फिर ही खाना खाना चाहिए, चांद को रख दे के ही खाना खाना चाहिए। मेन बात ये है कि व्रत भाई पूरा है, पूरा करना है, तो वो करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। और बाकी आप सबको भाई मेरी तरफ से माई चौथ की बधाई हो। माई चौथ का व्रत अब आने वाला है, ये बड़ी चौथ में गिनती आती है। और बेटे की शादी जिसने करी है उनको जुमन करना है, जिन्होंने बेटा पैदा हुआ है जिसके उसको जुमन करना है। राम जी।